देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर आपको जो आज से एक क्लास स्टार्ट जो किया है, उस क्लास में हमने कुछ मोटिवेशन भी आप लोगों को दिया है। और जो हमारे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने थोड़ा सा मोटिवेट किया है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हमारे मोटिवेट करने से आपको कुछ सुनने और सुनाने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन हम कितना भी मोटिवेट करते हैं, जब तक आप स्वयं में एक सकारात्मक सोच लेके नहीं आएंगे, तब तक किसी प्रकार से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, चाहे उस जगह पे मैं हूं और चाहे आप हैं। तो देखिए, जो हमने एक अहम और अपने नजरिए से एक अच्छा कदम उठाया है, अब देखना यह है कि आप लोग उसे हमारे अच्छे कदम के लिए कितना प्रोत्साहित करते हैं हमारे लिए। सो देखिए, पहले हम आपको बता दें, लोगों को थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा। कुछ लोगों से मैंने सुना भी है, ये इसलिए कह रहा हूं कि वो कम से कम मेरी बात से मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं। अगर डिमोटिवेट होते हैं तो कम से कम मेरे को किसी माध्यम से, जो भी उनके पास माध्यम हो मेरे पास तक पहुंचने का, वो मुझे बताएं। एक बात मैं पहले कह चुका हूं कि बड़ा प्लान नहीं लेकिन बहुत बड़ा प्लान है। दोनों बातें हैं, बड़ा प्लान नहीं लेकिन बहुत बड़ा प्लान है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि मेरे नजदीक के, मेरे पास के, मेरे पड़ोस के जो बच्चे रह रहे हैं, वो बच्चे कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव बन सकते हैं, इसके लिए सिर्फ हम स्थानीय स्तर के, चाहे वो टीचर हैं और चाहे वो अभिभावक हैं और चाहे वो हमारा समाज है, ये तीनों मिलकर के उन बच्चों को अच्छा बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं। एक बात फिर कहूंगा कि जब हमारा बच्चा अभी छोटे लेवल पे है, हम अभी से उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अभी से हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अभी से हम उसकी भावना को ऊंचा नहीं उठाएंगे, अभी से हम उसको, चाहे वो कहानी के माध्यम से, चाहे वो किसी कविता के माध्यम से, चाहे उसे हम किसी तरह से कोई भी माध्यम ले ले। और आज तो देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा मोटिवेशन हो रहा है। हर दूसरा इंसान, मैं कह दूं मैं भी, हर दूसरा इंसान मोटिवेट करते नजर आएगा। लेकिन सच्चाई, मोटिवेशन, फैक्ट यही है कि जब हम कितना उस प्रयास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, कितना हम प्रयास उस बच्चे के साथ कर रहे हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के लिए टीचर और अभिभावक, इन दोनों को मेरे मायने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा बच्चा हुआ, बड़ा प्रोजेक्टर चल रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है, समझ लेगा। लेकिन मानिए, यदि उस बच्चे का विकास इस स्तर का नहीं है कि वो उस लेक्चर हॉल में बैठ करके उस लेक्चर को पुटअप कर सकता है, नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है उसका, क्या करेगा? पैसे बर्बाद करेगा, देखेगा क्लास को, ठीक है, पर स्टडी करेगा, अब तू घर चला आएगा, वापस आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमारा छोटा जो बच्चा है, वो उस तरह से है, उस कच्ची मिट्टी की समान है कि जिसको हम किसी तरह से उसे मत करके, किसी तरह से हम उसे मत करके, फिर कहूंगा एक बार, हम उसे किसी भी एक नई आकृति में ढाल सकते हैं, वह सकते कि हमको उस बच्चे को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, दशा और दिशाएं दोनों बदल जाती हैं, कभी वो बच्चा कारगर नहीं होता। एक छोटा बच्चा है, अबोध है, नासमझ है, किस प्रकार से हम उसको सिखाएं, किस प्रकार से हम उसको मोटिवेट करें? देखिए, क्लास 3 आता है ना, हिंदी में 3 आता है, 3rd आता है,
थर्ड के बाद फोर्थ आता है और फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है। मान लीजिए जब हमने ये फिफ्थ क्लास के बच्चे के लिए एक बड़े बड़े एग्जाम माने जाए तो बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, वह सकते कि हमारे अभिभावकों को जानकारी नहीं है, वह सकते कि उसके स्तर के लायक हम मेहनत नहीं कर पाते, वह सकते कि हमने उन बच्चों के लिए बताया नहीं, तो वो बच्चा यहां क्या करेगा। पिछले कई वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। यदि मान लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जो एग्जाम आज हमने किसी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया, अपनी क्लास के माध्यम से बच्चों के लिए और समाज के लिए प्रेरित किया है। मान लीजिए ये थर्ड क्लास का बच्चा है, ये क्लास थर्ड का बच्चा है, ये क्लास थर्ड का बच्चा है। मैं इसे इसी समय से अगर नवोदय के लिए नोट कर देता हूं, नवोदय के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, और भी अनेक ऐसे स्कूल हैं विद्या ज्ञान के लिए, और भी ऐसे स्कूल हैं जो क्लास 5 के बाद निःशुल्क शिक्षा, स्टैंडर्ड शिक्षा अवेलेबल कराते हैं और हमारे बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं क्लास 5 पास करने के बाद। ये दो संस्थाएं तो आपने भी सुने होंगी, नवोदय एंड विद्या ज्ञान। बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी के बच्चे वहां पहुंच करके अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन पॉइंट पे बात करता हूं, मोटिवेशन पे बात करता हूं। यदि आपने क्लास 3 से बच्चे पे ध्यान नहीं दिया है, क्लास 3 से उसका स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, क्लास 3 से उसके लिए अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया उसका, तो क्लास 3 से उसको अच्छी तरीके से आपने शिक्षा नहीं दिया है, तो क्लास आगे में वो क्या करेगा। जब हम उसे अभी से क्लास 3 से क्लास थर्ड से जब हम उसके लिए जानकारी दे देंगे, जब अभिभावक को ये जानकारी दे देंगे, अभिभावक बच्चे को इस तरीके से, बच्चे का एनवायरमेंट डेवलप कर लेगा, इस तरीके से उसका वातावरण बना देगा कि वो बच्चा क्लास 3 में तैयारी करेगा, वही बच्चा जाकर के क्लास 4 में तैयारी करेगा, वही बच्चा जाकर के जब क्लास 5 में तैयारी करेगा, क्लास 5 में जब तैयारी करेगा, भाई जब 3 साल लगातार उसे तैयारी करने का एक मौका मिलेगा, लगातार 3 साल वो तैयारी करेगा, तो क्यों नहीं सफल होगा। जब क्लास 3 के बच्चे को उसका लक्ष्य बता दिया जाएगा, बेटा तेरा लक्ष्य है, बेटा तेरा लक्ष्य है, तुझे हासिल करना है, तुझे कैरियर बनाना, तुझे 2 में से एक संस्था में एडमिशन लेके ही रहना, तो वो क्यों नहीं बनाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अभिभावकों, मेरे प्यारे मित्रों, जब मेरे बच्चे को यहां पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है, करना क्या है क्लास 3 तक, और उसके 3 वर्ष बेकार चले जाते हैं, और होता क्या है कि जैसे ही हमको क्लास 5 में किसी माध्यम से 4 महीने पहले पता लगता है, जैसे इस समय नवोदय के फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो जब मेरे लिए इस समय पता लगता है, तो भाई आज आपको पता लगा और 3 महीने के बाद, 3 माह के बाद आपका एंट्रेंस होना है, तो बच्चा क्या कर पाएगा। अब दोष मेरा है, दोष बच्चे का है, दोष स्कूल का है, दोष अभिभावक का है, किसको दोष देंगे। रोते रहिए, रोते रहेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कमी मेरी है। जब मैंने अपनी संस्था के बच्चों को, क्लास 3 के बच्चों को मोटिवेट ही नहीं किया, मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि क्लास 5 में जाके बेटा तुम नवोदय या विद्या ज्ञान में फॉर्म डाल करके हमारे स्कूल का नाम रोशन करना, हमारे गांव का नाम रोशन करना, हमारे समाज का नाम रोशन करना, जब हमने उसको बताया ही नहीं है, हमने तो उसे बांध रखा है ना, यहाँ हमने तो उसे यहाँ रोक रखा है ना। भाई मेरे, मैं तुम्हें बता दूं कि जब रेस लगानी हो, रेस लगाते हैं, तो पहले से ही जब रेस लगानी होती है, तो यहां बैठा व्यक्ति
यहाँ की दूरी जो तय करता है वो यहाँ से समझ लेता है कि मुझको इस लक्ष्य के लिए प्राप्त करना है। और यहाँ 4, 6, 10 बच्चे जो खड़े होते हैं और जब वो दौड़ने लगता है तो फुल पावर से यहीं से स्पीड को लेकर के वो लगातार अपनी स्पीड को बनाता है और जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि वो ऐसा ना करे तो सोचे मैं किनारे से जाके कूद जाऊंगा, नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये मोटिवेशन का मेरा सिर्फ माध्यम ये है कि मेरे बच्चे, मैंने पेपर के माध्यम से देखा कि क्लास 4 के बच्चे अभी बहुत वीक है। देखिए, जब मुझे जंपिंग कराई जाती है, जंपिंग करते हैं, भाई बड़ा प्रोजेक्टर नहीं है जिससे कि फटाक से कंप्यूटर चलाऊं, बता दूं, थोड़ा सा ऐसा ही मामला है इतना, ठीक है। तो देखिए, जब बच्चे हम जंप करते हैं, कूद करते हैं, तो भाई आपको पता होगा, सोचना आप क्या मेरी बात में दम है या नहीं। जब हमको जंप लगानी होती है तो यहां से लगा देते हैं कि यहां से जंप लगानी है, 15 मीटर पे या 15 फीट पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो पहले से यहां से रेस लगाने का रास्ता दिया जाए कि यहां से रेस लगाइए और यहां से जंप लगाएंगे। तो पहले भाई रेस लगानी पड़ती है। जब आप इस समय की रेस को लगाएंगे तो यहां जाकर के एग्जाम को जंप कर जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसी कारण से भाई मेरे 95% बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो 5% को यहां से मोटिवेशन मिल जाता है, जो 5% बच्चों को यहां से पता लग जाता है क्लास 3 से, उन बच्चों को पता लग जाता है किसी माध्यम से, उन अभिभावकों को पता लग जाता है, बता दिया जाता है। उनके 5% लोग जो यहां से क्लास 3 से तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। 100% कह सकता हूं कि 5% जो यहां से तैयारी करते हैं वो 100% सेलेक्ट हो जाते हैं। जो क्लास 3 से तैयारी करते हैं वो 100% सेलेक्ट हो जाते हैं और आगे जाकर के तैयारी करते हैं, वो अपना रास्ता नहीं चुन पाते हैं। ज्यादा आगे मोटिवेशन ना करते हुए, ठीक है ना, मैं अपनी क्लास पे बढ़ता हूं। जो आज का मेरा क्लास था और मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। देखिए, आज के हमारे एग्जाम में जो बच्चे बैठे थे और हमने 10 क्वेश्चंस दिए थे। जो 10 क्वेश्चंस का हमारा पेपर आपके सामने है और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को क्या किया था हमने, बच्चों के लिए OMR आंसर शीट अवेलेबल कराई थी। OMR आंसर शीट में आपको अपना क्वेश्चन को सेलेक्ट करना था। क्वेश्चन को क्या सेलेक्ट करना था कि आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है, जैसे व्हाट इज क्वोटिएंट व्हेन 76,067 इज डिवाइडेड बाय 13। हमको क्या करना था कि 13 से अपना डिवाइड कर देना था अपने क्वेश्चन के लिए। और जब हम 13 से अपने क्वेश्चन के लिए डिवाइड करेंगे 13 से, और हमें डिवाइड कर देना था 76,076 के लिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखिए क्या करना आपको, कोई टफ नहीं था, बड़ा आसान था। आपको ऑप्शन दिया गया था A, B, C और D, आपको पुटअप कर लेना था, ठीक है ना। हम फटाफट बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, आप तक क्वेश्चन भी के आंसर भी पहुंच जाएं। तो क्या किया 13 से, अरे अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम के लोगों ने कहा कि इस पेपर को हिंदी में दिया होता तो बच्चे कर लिए होते। मैं समझाते गया था कि बेटा इसका ये करना है। अगर हिंदी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश का कर दिया था, लेकिन मैं हिंदी में बात करता हूँ। भाई पूरा आज आप हिंदी में समझ लीजिए क्या दिया सीधा दिया, व्हाट इज क्वोटिएंट व्हेन 76,076 के लिए हमें भाग करना था, डिवाइड करना था भाई 13 से। अब 13 से हम इसे भाग कर देंगे तो चाहे हम इंग्लिश में टेबल बोल ले चाहे हिंदी में बोल ले, बात तो एक ही थी। 13 का पहाड़ा पढ़ लोगे, ठीक है, कितना चला जाएगा बार देख लेंगे। 13 पंजे 65, 5 बार चला जाएगा। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो 13 5 जा 65, तो 13 पंजे 65 हो गया। आप नोट कर देंगे 65, ठीक है। अब माइनस करेंगे 1 आएगा, मतलब 11 बचेगा आपके पास। टोटल हिंदी ही लेके चलता हूं, 11 बचेगा, आप 0 उतारेंगे 110 हो जाएगा। कितना बार देंगे हम, कितना अपना भागफल देंगे जिससे कि 110 के बराबर आ जाए। सो देखिए हम क्या करेंगे, अपना बार देके देख लेंगे। पहले तो टेबल याद होना चाहिए। 8 बार देके देख लेंगे। 13 8 टेबल याद है, बहुत अच्छी बात है। 13 8 104,
104 आ जाता, बचेगा मेरे पास 6, क्या करूंगा 7 डाल लूंगा, 67 हो गया, फिर 13 का पहाड़ा पढ़ लूंगा, 13 पंजे 65 आ जाएगा, बचेगा 2, 6 नोट करना है, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 0। मेरा आंसर जो आया क्वेश्चन नंबर 1 का, जो प्रश्न नंबर 1 है मेरा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो मेरा आंसर आया वो आया 5,852 रुपए। मुझे क्या कर रहा है कि अपने क्वेश्चन को अपने पेपर में अपना जो वो एमआर शीट है उसमें क्वेश्चन को फिल कर देना। हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो बी है, हम अपना बी का विकल्प सही कर देंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी पेपर है उससे बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके। अब देखिए क्या है, पेपर इंग्लिश में आ गया, लोगों को दिक्कत हो गई, क्योंकि जो मैं बात करता हूं वो एक ग्रामीण अंचल से है, और ग्रामीण अंचल में हिंदी मीडियम को क्रेज ज्यादा दिया जाता है। दिया क्या जाता है, मजबूरियां भी हैं लोगों की, क्योंकि इंग्लिश के विद्यालय, इंग्लिश के जो स्कूल्स हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं, हैं तो वो इतना अच्छा लेवल का उनको स्कोर नहीं दे पाते। तो जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं वो ना इधर के ना उधर के, ठीक है। लेकिन भाई हम आपको एक बात बता दें, आज की डेट में हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, लेकिन उनमें भी तो अभिभावक इसीलिए भेज रहा है ना कि वो इंग्लिश सीखे, इंग्लिश पढ़े। तो इंग्लिश तो जानता ही है, इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ता ही, तो इतना तो समझ सकता है भाई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए जैसे मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराता हूं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैंने दे दिया क्वेश्चन या आपको आंसर में आ गया, 2 रास्ते रहते हैं, 2 विकल्प रहते हैं, एक तरफ इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, आपका चॉइस है जिसमें कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आपको कि सर ऐसा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 था 4 था, वो था 4/5 ऑफ 0.025, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया था, तो दिया था इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू दिया था, आपके पास 4 विकल्प दिए थे, मैं पहला विकल्प दिया था ए, दूसरा भी विकल्प दिया था आपके पास, सी दिया था, डी दिया था, इनमें आपको आंसर दिए थे। आंसर आपके सामने है, शीट आपके पास होगी, आपने पेपर दिया है, तो बाकी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, ना तो हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत है मैथ में, ना इंग्लिश मीडियम वाले को। भाई क्या करना है हमको, इस डिजिट को, हमारा जो नंबर है, इन नंबरों को हमें सरल करना है, उनको सिंपल करना है, अपना कैलकुलेशन करना है। तो देखिए मेरे पास क्या 4/5 है ना, 4/5, और ऑफ दिया है 0.025 हिंदी में। देखिए तो हमको क्या करना है, ऑफ का मतलब आपको पता है, ऑफ का मतलब बता दिया था हमने आपको कि ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में इसको कहते हैं का 0.25। अब का मतलब आपको बता दिया था, बॉड मास में बताया था, बॉड मास में आपके लिए कि क्या करना। का मतलब होता है, यहां पर हमारा चिन्ह आ जाता है, इसका को कैंसिल करके हमारा चिन्ह आ जाता है गुणा का। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए मैं इसे रेस करता हूं पहले और बढ़ता हूं। दिया था 4/5 गुणे 0.025। आपको क्या कर लेना था, किसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके, लेकिन मैं इस दूसरे तरीके से आपको सॉल्यूशन देता हूं। अब देखिए आपके पास दशमलव से आगे का जो नंबर है वो 1 2 3 1 2 3 नंबर है, तो जब आप अपना पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो आपको क्या कर लेना है, 1000 से भाग करना है, तो 3 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास जो नंबर आता है नया निकल के, वो आता है 4/5 और गुणा 25 और बटे आता है आपका 1000। वेरी सिंपल,
आसान। अरे 25 से कर लीजिए, हिंदी के बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए लेके आया हूं वीडियो की हिंदी में बता रहा हूं। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100 हो गया, एक जीरो बचा है, जीरो नोट कर दीजिए। देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 ढाई 40, आपके पास 1/5 गुणे 1/10 आपको मिल गया। आप जब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा और यहां पर करेंगे तो 10 पंजे 50 आएगा। यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं ना, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 50 है, एक को आपको भाग करना है, आपका डिवाइड होगा नहीं स्मॉल नंबर। तो आप क्या करेंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, और जब आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, कंफ्यूज ना हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे पेपर में। आप पॉइंट लगाएंगे और आप पॉइंट लगाएंगे तो आप यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी आपको सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर आप जीरो बढ़ाएंगे, 50 दूनी 52 जा 100, 50 दूनी 100 हो जाएगा। आपका क्या क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए पॉइंट से इधर हमारा कोई नंबर नहीं, हम चाहे ऐसा नोट कर दें, ठीक है। और यदि पेपर में हमारे यहाँ जीरो दिया, 0.02, तो आपको पहले भी मैंने अच्छी तरीके से मेरी क्लास जिसने पढ़ी होगी, देखी होगी, उसने समझा होगा कि पॉइंट के इधर होल नंबर होता है जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, तो हम जीरो है ना, अगर हम ना लगाए तो भी और लगाए तो भी, ठीक है। तो हमारे पास जीरो है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारा तो इसमें सी खंड सही है, और सी खंड हमारा सही है। तो सी खंड हमारा ठीक है, सी खंड सही है। हमको अपना जो आंसर सीट है उसमें सी विकल्प को ब्लैक कर देना है। सीट को विकल्प इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों कि किसी बच्चे की ही सीट ये दी गई है तो उसे छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चेक करने के लिए अभी बाकी है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लोगों को दिक्कत आ रही थी इसलिए मैं ये लेके आया हूं, और फिर आगे बढ़ता हूं, मैं आपको अपने क्लास के अंदर आगे लेके चलता हूं। देखिए अब दिया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया था 1 सही 2/3, 1 होल 2/3। मस्त इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे समझ रहे हैं, समझदार हैं, लेकिन हिंदी वालों को जो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, हिंदी में समझिए आप पूरा, ठीक है ना। आप देखिए गुणे दे रखा है, जैसे कहते मल्टीप्लाई, 1 सही 3/5। यहां तक कि हिंदी के बच्चों को ये बोलना भी दिक्कत पड़ रहा है। ये मैं अपने स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूं, क्लास 4th और 5th के बच्चों से, और क्लास 4th और 5th से, ठीक है। अपने क्षेत्रीय, अपने स्थानीय लोगों के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के प्रयास से मेरा ये प्रयास चल रहा है। बाकी लोगों के पास वीडियो पहुंचे तो वो मुझे जरूर बताएं क्या मेरा ये प्रयास सही चल रहा है या गलत डायरेक्शन में है। सो देखिए मेरे पास क्या है, क्वेश्चन जो चल रहा है, 1 सही 2/3 गुणे 1 सही 3/5। अब दिक्कत आई बच्चों को, क्या करना, अरे भाई इसको सरल कर लो। देखिए 3 का गुणा कर लीजिए अपने होल नंबर से, और 2 को इसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और 3 गुणा कर दीजिए 5 का, आप गुणा कर दीजिए 1 से, और प्लस कर दीजिए अपने न्यूमरेटर अर्थात अंश के लिए, और 5 लिख दीजिए। अब देखिए 3 एकम 3 प्लस 2 हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, गुणे करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 3 करेंगे 5 करेंगे। अब देखिए आप जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, बटे 3 आ जाएगा, गुणे करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। देखिए क्रॉस हो सकता है, ठीक है ना, क्रॉस हुआ। अब देखिए आपके पास आया 1/3 गुणा आ गया आपके पास 8/1। जब आपने इसको गुणा किया तो अंश का अंश से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो देखिए 8 एकम 8 और 3 एकम 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है भाग। तो देखिए आप कर सकते हैं, 3 से आपको भाग कर देना है 8 के लिए,
तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 6 बचेगा 2, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ाएंगे 0, 3 छक 18, बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा यदि पॉइंट में देखेंगे तो। अब कुछ बच्चों ने इस तरीके से किया था, जब हमारा आंसर, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में या एग्जाम में क्वेश्चन में बटे में दे रखा है, तो इस तरीके से करने वाले जो बच्चे थे उनका गलत हुआ और वो ये माथापच्ची करते रहे कि इसमें आंसर दिया ही नहीं है। भाई आपके पास ऑप्शन है तो आप सॉल्यूशन इसको ऑप्शन में लाइए, आपको सॉल्यूशन अपना ऑप्शन में लाना। तो आपको ये ना करते हुए आपको करना क्या था, इसे रफ करता हूं मैं आपको। आप यहां तक बिल्कुल राइट गए, यहां आके आप कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने विकल्प को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज में कराया था तो आपका वो डेसिमल का था, उसे डेसिमल में बदलना था। यहां आपके लिए जो दिया है डेसिमल के भी क्वेश्चन दिए और ये भी क्वेश्चन दिया, तो ऐसे में आपको अपना विकल्प देखना है। देखिए विकल्प आपका पहला दिया था 2 सही 3/5, तो यही समझ लेना चाहिए कि हमको इसको क्या में बदलना है, हमको बदलना है अपनी भिन्न में। तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया ना आपका। अब देखिए 2 बचा, ये आपका बचा रिमाइंडर, शेषफल। जो शेषफल जो होता है वो आपका चला जाता है न्यूमरेटर अर्थात अंश में, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं और 3 को यहां नोट कर देते, तो ये आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको जो आंसर आया था आएगा वो ये आपके विकल्प में दे रखा है। अब देखो है नहीं है, दिया है पहला ही विकल्प आपका 2 सही 2/3 और ये आपका विकल्प है और विकल्प ए है, तो इस तरीके से आपको ए फिल करना चाहिए। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया कि यहां आकर के अपना कंफ्यूज हो गए और पेपर को सेलेक्ट करने में 1 नंबर का नुकसान कर बैठे। तो आपको सबसे पहले मैं मोटिवेट कर दूं, सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि आपको अपना विकल्प देख के चलना है। फ्रैक्शन में विशेष बताती भिन्न की, भिन्न में आपको देख के चलना कि पॉइंट में दे रखा है हमारा, यह हमारा डेसिमल में दे रखा है, यह हमारा भिन्न में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है। तो जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। आपने इसको क्या किया, डेसिमल में निकालने लगे, क्योंकि डेसिमल के क्वेश्चन थे, डेसिमल के क्वेश्चन के साथ में थे, तो आपने सोचा डेसिमल का, सर ने डेसिमल पढ़ाया था, आपने डेसिमल में उसको कर नहीं, लेकिन आपके पास विकल्प तो था, काय में था, भिन्न में था ना, तो आपको ये इस तरीके से फ्रैक्शन में लाना था। समझे ना बात की। तो मेरे प्यारे बच्चों, और अब आपको से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की जो बच्चे गलतियां कर जाते हैं, छोटे बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, हमने भी कभी की होंगी, ठीक है, अब पता नहीं, लेकिन आज तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जिस समय में हम पढ़े थे तख्ती होता थी, एक तख्ती से पढ़ जाते थे, छोटी सी कॉपी ले जाते थे, सेंटे की कलम होती थी, उससे नोट करते थे। आज तो बहुत साधन है, फिर भी हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। लेकिन अभी हम बात वही कहेंगे कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके लिए हम बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम उनको कम साधनों की जगह, कम साधनों से उस हाई लेवल तक का रास्ता तय नहीं कराएंगे, तब तक हमारे बच्चे कामयाब नहीं होंगे। तो हमें अभियान उठाना है और ग्रामीण अंचल के उन बच्चों को कामयाब बनाना है, उनको आगे बढ़ाना है, और वो तभी संभव होगा जब हम हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा आज के वीडियो में कि देखिए, आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, अब लास्ट करता हूं क्लास के लिए। ये बच्चा है, यहाँ ये एक बच्चा बैठा हुआ है, बहुत होशियार है, बहुत एक्टिव है, परफेक्ट है, लेकिन बर्बाद हो सकता है, बिगड़ सकता है। कैसे? 3 चीजें होती हैं किसी बच्चे के भविष्य को निर्माण में। नंबर 1 परिवार, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 पड़ोस। पावरफुल लगे मेरी बात तभी लाइक करना, लाइक तो वैसे भी नहीं करते हैं लोग, देखते हैं। और सबसे बड़ी
उनका ये होता है कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, फटाक से देखा, खोला और बस टिक किया, आगे बढ़ लिए। ऐसा नहीं करना, वीडियो को शुरू से देखना, आखिर तक देखना और फिर मुझे बताना। परिवार, पड़ोस, पाठशाला, इन तीनों के बीच में हमारा एक बच्चा, हमारा एक विद्यार्थी, हमारा एक जिगर का टुकड़ा जिसको हम कामयाब बनाना चाहते हैं, वो घूमता है। दोस्तों, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, यदि परिवार ध्यान नहीं देता, यदि परिवार का एनवायरमेंट अच्छा नहीं, यदि परिवार ने अपना माहौल बच्चे के एजुकेशन के लिए नहीं बदला, तो कितना भी प्रयास कर लेना बच्चा सफल नहीं हो सकता। परिवार का महत्वपूर्ण रोल है इस बच्चे के। अब परिवार बहुत अच्छा है, परिवार सब कुछ कर रहा है, परिवार बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वो बच सकता है अपने पड़ोस से? नहीं बच सकता। जरूर जाएगा पड़ोस में, खेलेगा पड़ोस में, जैसे पड़ोस के बच्चे होंगे, जैसे पड़ोस के अभिभावक होंगे, जैसे पड़ोस के व्यक्ति होंगे, वैसा ही हमारा बच्चा होगा। फैक्ट है, कोई बचा नहीं सकता। मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा या बुरा, लेकिन जरूर अंतर पड़ेगा। तू करके बोलोगे तू बोलेगा, आप करके बोलोगे आप बोलोगे, इसे बदल नहीं सकता। सृष्टि का कोई नियम नहीं बदल सकता। जैसी प्रकृति होगी वैसी फितरत होगी, वैसा ही विकास होगा। ये राइट है, इसे कोई नकार नहीं सकता। पड़ोस, इसलिए अपील करूंगा परिवार और पड़ोस दोनों को संभल के रहना चाहिए। तीसरी बात आती है पाठशाला। दोनों बढ़िया, लेकिन पाठशाला घटिया। पाठशाला का एनवायरमेंट अच्छा नहीं, पाठशाला का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं, पाठशाला का सिलेबस अच्छा नहीं, तो कोई ताकत नहीं जो बच्चे को सुधार। तो इन तीन चीजों के बीच में एक बच्चा फंसा रहता है, लेकिन तीनों का दोष क्या रहता है? नाकारा है, नाकारा है, पढ़ता नहीं है। क्या करे, क्या करे? ना तो एनवायरमेंट यहां सही मिला, ना यहां सही मिला, ना यहां सही मिला। इसको फुर्सत नहीं, इसको मतलब नहीं, ये व्यवसायिक है। फिर बोलूंगा एक बार, इसको फुर्सत नहीं, इसको फुर्सत नहीं, और पड़ोस को मतलब नहीं, और पाठशाला को व्यवसायिक चाहिए। तो क्या होगा मेरे इस बच्चे के भविष्य? अगर बात सही है तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, बताने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।